तो चलो गाइस इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एमसी के सेकंड ब्रदर को दिखाया जाता है, जो उसी रूम की तरफ देखते हुए कहता है क्या वो फादर का रूम नहीं है। तो उस वाइस कैप्टन के पास आते हुए कहता है यहाँ पर ये क्या हो रहा है। वाइस कैप्टन कहता है फर्स्ट यंग मास्टर और थर्ड यंग मास्टर में बहस हो रही है। सेकंड यंग मास्टर सोचता है क्या थर्ड यंग मास्टर फिर से फर्स्ट यंग मास्टर को परेशान कर रहा है। इतना सोचते ही वो चिल्लाते हुए कहता है उन्हें रोकने की बजाय आप सब यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो। इतना कहते ही वो उन गार्ड को हटाकर आगे बढ़ जाता है। वो यह देखकर शॉक हो जाता है कि वहाँ थर्ड यंग मास्टर नहीं बल्कि फर्स्ट यंग मास्टर थर्ड यंग मास्टर को परेशान कर रहा था। इतने में ही एमसी उसकी तरफ देखते हुए कहता है ओ तो हमारा सेकंड ब्रदर भी यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से ये सीन कट होकर हमें दूसरे रूम का सीन दिखाया जाता है, जिस रूम में तीनों यंग मास्टर आपस में बात कर रहे थे। जहाँ थर्ड यंग मास्टर हाथों को ऊपर करके जमीन पर बैठा हुआ था। जहाँ सेकंड ब्रदर कहता है मैंने तुम्हारे आने की खबर सुनी, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम पहले से बदल चुके हो। एमसी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे हाथ पे ये क्या हुआ है, क्या थर्ड ब्रदर ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। इतना कहते ही एमसी थर्ड को और ज्यादा मानने लगता है और कहता है अगर तुम अगली बार फिर से मार खाना नहीं चाहते हो तो अपने ब्रदर को हैरान मत करना। थर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है क्या हो रहा है, मैं इस जैसे कमजोर आदमी से मार खा रहा हूँ जो पहले मेरे सामने आने से भी डरता था। सेकंड ब्रदर कहता है क्या उस सेफ हाउस में तुम्हारे साथ कुछ हुआ था जो तुम इतना बदल गए हो। एमसी कहता है तो तुम्हें पता चल गया। इतना कहते ही एमसी की नजर पास में पड़े हुए कुछ स्क्रोल की तरफ जाती है, जिसे देखकर एमसी कहता है क्या है। सेकंड ब्रदर कहता है ये हमारे यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों की लिस्ट है। एमसी उस लिस्ट की तरफ देखते हुए कहता है मुझे ये देखना पड़ेगा कि उस डॉक्टर गोंग सुंग मियांग को किसने यहाँ रिकमेंड किया था। तो इन सभी लोगों को ओयांग हू ने ही रिकमेंड किया था। एमसी उन दोनों यंग मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम दोनों में से कोई ओयुयांग क्लैन से मिला हुआ है तो मुझे अभी बता दो। वो दोनों यंग मास्टर घबराते हुए कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम उस मर्चेंट ग्रुप के साथ धोखा कैसे कर सकते हैं जिसे हमारे फादर ने इतना बड़ा किया है। एमसी कहता है ये सुनकर खुशी हुई। फिर एमसी सेकंड ब्रदर से पूछता है क्या सभी एल्डर कल होने वाले कॉन्फ्रेंस में आएंगे। सेकंड यंग मास्टर कहता है हाँ। यह सुनकर एमसी कहता है तो चलो फिर मैं भी उस कॉन्फ्रेंस में आऊंगा। इतना कहते ही एमसी वहाँ से जाने लगता है। सेकंड यंग मास्टर एमसी को रोकते हुए कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। एमसी कहता है मैं फादर को देखने जा रहा हूँ। एमसी के जाने के बाद वो दोनों यंग मास्टर आपस में बात करते हुए कहते हैं आखिर उसके साथ वहाँ पर क्या हुआ था। तभी हमें किसी को कहते हुए दिखाया जाता है ग्रुप लीडर आपसे आपका एल्डर सन मिलने आया है। ग्रुप लीडर कहता है उसे अंदर आने दो। तभी हमें एमसी को अंदर आते हुए दिखाया जाता है। एमसी का फादर उसे कहता है तो तुम यहाँ पर आ गए हो, लेकिन बाहर किसकी आवाज आ रही थी। एमसी कहता है नहीं बाहर कुछ नहीं हुआ था, मैंने सुना है कि आप ज्यादा स्ट्रेस लेने के कारण बीमार पड़ चुके हो। एमसी का फादर कहता है हाँ मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए मेरा शरीर अब इसे सहन नहीं कर सकता है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम पहले से बदल चुके हो, तुम्हारा फेस भी बदल चुका है, क्या तुम सच में लीजिन हो। मैं तुम्हें सही सलामत देखकर खुश हुआ। एमसी अपने मन में सोचते हुए कहता है मैं अपने पहले वाली लाइफ में एक अनाथ था, इसीलिए मुझे नहीं पता कि एक फादर होना क्या होता है, लेकिन लीजिन की मेमोरी से लगता है कि उसके फादर एक महान आदमी है। एमसी उसके फादर से कहता है आप इस बात की चिंता न करें, मैं आपको स्ट्रेस देने वाले कारण को खत्म कर दूंगा। एमसी का फादर कहता है क्या तुमने खत्म करना कहा। एमसी कहता है आप फिक्र मत करो। एमसी का फादर सोचते हुए कहता है ये ऐसे क्यों स्माइल कर रहा है। यहाँ से ये सीन शिफ्ट होकर हमें एक दिन बाद का कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें ओयांग हू को दिखाया जाता है, जहाँ उसके साथी बात करते हुए कहते हैं स्क्वाड लीडर क्या वो इनका फर्स्ट यंग मास्टर नहीं है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ओयांग हू हंसते हुए कहता है तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी एमसी का सेकंड ब्रदर कहता है तो चलो इसके बारे में किसी को कुछ कहना नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तभी ओयांग हू अपना हाथ उठाते हुए कहता है मैंने सुना है कि फर्स्ट यंग मास्टर के पास कोई गार्ड नहीं है, मेरे पास कोई है जिसे मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ। तभी वहाँ के लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं क्या इसे पता नहीं है कि यूनहा मर्चेंट ग्रुप में पहले से ही आधे लोग ओयांग क्लैन के हैं, क्या इसे नहीं पता। तभी उस आदमी के चाय के कप पर कोई सुई को फेंकता है, ये ओयांग हू होता है। ओयांग हू कहता है क्या यहाँ कोई और है जिसे मेरे रिकमेंड से कोई प्रॉब्लम है। वहाँ खड़े सभी लोग अपना चेहरा नीचे कर लेते हैं। ये देखकर ओयांग हू कहता है
तो यहाँ कोई नहीं है। तभी एमसी कहता है मुझे प्रॉब्लम है। यह कहकर एमसी खड़े होकर ओयांगू की तरफ बढ़ने लगता है और बढ़ते हुए कहता है मेरे पास भी एक सजेशन है जो मैं यहाँ देना चाहता हूँ। कैसा रहेगा हम तुम्हें हटाकर तुम्हारी जगह किसी और को रखे। यह सुनकर वहाँ के लोग शौक हो जाते हैं। ओयांगू के साथी कहते हैं क्या ये मजाक कर रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि हमारे लीडर इस मर्चेंट ग्रुप की सुरक्षा करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं? तभी ओयांगू हंसते हुए कहता है क्या तुम मुझे मेरे पद से हटाना चाहते हो? ये ऐसी बात नहीं है जो तुम कह सको। एमसी कहता है ओ ऐसा है क्या? तभी वो अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करके वहाँ पर एक टेबल पर मार देता है और कहता है क्या तुम भूल गए हो कि तुम किसके सामने बात कर रहे हो? ये यूनहा मर्चेंट ग्रुप मेरा है। तो यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।